करेंगे यूपी में चल रही सबसे बड़ी ड्राइव की। जी हां, घुसपैठियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। वेरिफिकेशन ड्राइव चलवाई जा रही है। यूपी में योगी सरकार के आदेश के बाद घुसपैठियों की पहचान के लिए ऑपरेशन टॉर्च तेज हो गया है। यूपी के सभी जिलों में पुलिस ऑपरेशन टॉर्च चला रही है, जिसके तहत बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, अलीगढ़ और गाजियाबाद जैसे बड़े शहरों में पुलिस की टीमें जगह जगह जाकर उन इलाकों में रह रहे लोगों की जांच कर रही है जिनके घुसपैठिए होने की आशंका है। वाराणसी में पुलिस ने अब तक 500 से ज्यादा संदिग्धों की पहचान की है। अब उनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इन लोगों के बांग्लादेशी और बर्मा से आए रोहिंग्या होने की आशंका है। वाराणसी में पुलिस की टीमें रात के वक्त स्लम एरियाज में जाकर वहां रह रहे लोगों के दस्तावेज भी चेक कर रही है। तो चाहे वाराणसी हो, मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर, शामली, कानपुर, लखनऊ, इन तमाम जगहों पर इस वक्त पुलिस की वेरिफिकेशन ड्राइव चल रही है और रात में टॉर्च की रोशनी से ये अभियान बदस्तूर जारी है। आपके परिवार में यहाँ कौन कौन रहता है? रखा मैंने भाड़ा वाड़ा नहीं लेता, इसी तरह रखा। कोई भाड़ा वाड़ा नहीं मदद करता। मदद करता कौन? नहीं के हाँ, कौन है जो मदद करता है? कौन मदद करता? किसने बसवाया आपको इधर? 15 साल से आप रह रहे बता रहे हैं। कुछ तो भाड़ा वाड़ा देते होंगे ना इस जगह पे? नहीं। इस जगह पे कैसे चुने आप लोग? सबको इधर बैठाया इसलिए। सबसे पहले कौन आया है इधर? इसी पता नहीं सर, इतना मालूम। कितने बच्चे हैं आपका? हाँ? 4 बच्चे हैं। सबसे छोटे कौन है? आईडी नीचे छोटी लड़का कौन? कितने साल का है? कितने साल का है? 17 साल का है। कमाने के लिए ठीक है, 3 महीने 4 महीने रह सकते हैं। 15 साल क्या कर रहे हैं? सोच रहा है कि ऐसा तो नहीं क्या कर, घर में कुछ काम नहीं है हम लोग के गांव में। अरे इसका मतलब ये कि आप अराउंड 1000 किलोमीटर दूर आके यहाँ काम करेंगे? ज्यादा दूर नहीं है सर हम लोग के गाँव। कौन लेकर आता था उधर वेस्ट बंगाल से? कौन लेकर आता था? कोई नहीं आया हम लोग। आप लोग अपने आप और आप लोगों के एक जगह पे रुकवाने के लिए कोई ना कोई तो व्यवस्था किए होंगे। सब लोग है तो हम लोग आया। हम लोग ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो अपने को क्लेम करते हैं असम से आए हुए हैं या बंगाल से आए हुए हैं, लेकिन उनके पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है। ऐसे हम लोगों ने अभी तक लगभग 500 संदिग्ध लोगों को चिन्हित किया है और ये कार्रवाई लगातार अभी चल रही है। जब ये कंफर्म हो जाएगा कि इनके जो कागजात उन्होंने दिखाए हैं ये एकदम फर्जी हैं, इनको 1 हफ्ते का और समय दिया गया है। जो लोग इसमें से सत्यापित हो जाएंगे कि अवैध रूप से आए हैं, उन लोगों को फिर डिटेंशन सेंटर में डालने की और कानूनी अन्य प्रक्रिया है, उसके तहत उनको डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। तो वाराणसी के अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और इसके अलावा कानपुर में भी इस वक्त ये जो सर्च ऑपरेशन अभियान है या टॉर्च की रोशनी में जिस तरीके से घुसपैठियों को पकड़ने का अभियान चलाया जा रहा है वो लगातार जारी है। पुलिस युद्ध स्तर पर काम कर रही है। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी खुद झुग्गी बस्तियों में जाकर लोगों के डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रहे हैं और संदिग्धों को अलग किया जा रहा है। जिन बस्तियों में घुसपैठियों के छिपे होने की आशंका है वहां पुलिस अनाउंसमेंट करके लोगों से अपील कर रही है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करा ले। तो चाहे राजधानी लखनऊ हो, कानपुर हो, वाराणसी हो, सहारनपुर हो, मुजफ्फरनगर हो, गाजियाबाद हो, मेरठ हो, हर जगह इस वक्त पुलिस युद्ध स्तर पर ये काम कर रही है। झुग्गी झोपड़ियों में जाकर डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। आप अकेले रह रहे हो और वो जो एक बच्ची थी साथ में? तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर सख्त कदम उठा दिए हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार सख्ती के साथ घुसपैठियों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। योगी के आदेश के बाद राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं ताकि उन्हें चिन्हित कर यहां रखा जाए। यूपी के गोरखपुर में डिटेंशन सेंटर तैयार हो चुका है जिसके लिए एक पुराने रैन बसेरे को परिवर्तित किया गया है। यूपी में एसआईआर का काम फुल स्पीड से हो रहा है। पुलिस गली गली घूमकर घुसपैठियों की पहचान कर रही है। जिन बस्तियों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसे हैं वहां लोगों के दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, बुलंदशहर, कानपुर, अलीगढ़ और गाजियाबाद समेत यूपी के 17 शहरों में घुसपैठियों को रखने के लिए डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। सर टोटल ये 3 फ्लोर का है जिसमें 50 लोगों की बेड कैपेसिटी है, रहने की व्यवस्था है यहाँ पे, जिसमें 30 पुरुष के लिए 20 महिलाओं के लिए।
यस सर, इसमें किचन की भी व्यवस्था है और जिसमें 2 किचन है, टोटल 13 कमरे हैं, 3 हॉल हैं। प्राथमिकता के दृष्टिगत एक डिटेंशन सेंटर बनाया है नगर निगम की एक बिल्डिंग है शाहपुर में, उसको हम लोगों ने अभी तात्कालिक रूप से अधिसूचित किया है कि यदि कोई ऐसी परिस्थिति आती है, कोई व्यक्ति इस तरीके का मिलता है तो हम उसको वहां पर रख पाएंगे। क्या कैपेसिटी का बनाया गया उसमें? अगर 50 बेड का है वो तात्कालिक रूप से। उसमें क्या महिला और पुरुषों के लिए भी अलग बनाया गया? हाँ, अब जैसी परिस्थिति आएगी वो अलग अलग हम लोग कर देंगे, वो अलग अलग होता भी है। उसमें क्या निर्देश मिले आपको शासन से? नहीं, ये था कि अगर इस तरीके का कोई व्यक्ति मिलता है जो रोहिंग्या या बांग्लादेश का हो और अवैध रूप से बिना अपनी पहचान छुपा करके कोई व्यक्ति रह रहा हो, तो उनको चिन्हित करने का निर्देश जो है मिला था। तो शासन प्रशासन की तरफ से, पुलिस विभाग की तरफ से यदि कोई ऐसा व्यक्ति चिन्हित होकर के आता है तो हम उसको वहां पर। कब शुरू किया आपने? ये अभी परसों हम लोगों ने उसको आइडेंटिफाई किया है। तो यूपी के जिन शहरों में वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जा रही है, जहां पर पुलिस झुग्गी बस्तियों में जाकर या वो बस्तियां जहां पर रोहिंग्या या घुसपैठिए बसे हो सकते हैं उन जगह जाकर वेरिफिकेशन कर रही है, तो दूसरी तरफ डिटेंशन सेंटर बनाने का जो काम है वो भी बड़ा तेजी के साथ किया जा रहा है। जैसे ये मॉडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखा गया, जैसे ही उनको बताया गया डिटेंशन सेंटर कहाँ कहाँ कैसे कैसे बनाए जाएंगे, गृह विभाग को उन्होंने इसका पूरा का पूरा मसौदा भेज दिया है और कई शहरों में अब डिटेंशन सेंटर बनाने का काम जारी है या चल चुका है या शुरू हो चुका है। कई जगह बना दिए गए हैं। जो रैन बसेरे हैं उन्हें भी डिटेंशन सेंटर में कन्वर्ट किया जा रहा है। मंशा सरकार की साफ है कि किसी भी घुसपैठिए को उत्तर प्रदेश में रहने नहीं दिया जाएगा। घुसपैठिए अगर पाए जाते हैं, अगर वेरिफिकेशन में उनकी पहचान किसी भी तरीके से संदिग्ध पाई जाती है तो उन्हें सीधा सीधा डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा और उसके बाद उन्हें डिपोर्ट करने की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। उत्तर प्रदेश में इस वक्त कैसे युद्ध स्तर पर डिटेंशन सेंटर बनाने और घुसपैठियों को चिन्हित करने का काम चल रहा है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं रुचि कुमार की। लखनऊ का ये डालीबाग इलाका है, पॉश इलाका है और यहाँ से मुख्यमंत्री आवास मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर है। लेकिन यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई थी, करीब 100 झुग्गी झोपड़ियाँ थी और जब ये ड्राइव चला घुसपैठियों के खिलाफ तो इन 100 झुग्गी झोपड़ी वालों में से ज्यादातर को हटा दिया गया है। इस समय हम जहाँ खड़े हैं यहाँ भी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, कुछ रहने वाले भी यहाँ पे मौजूद हैं और पुलिस भी पहुंची है। अब पुलिस यहाँ पर चेक कर रही है, सबके आधार पुलिस ने लिए हैं और इस तरह से फॉर्म भरवाए गए हैं। यहाँ पे जो लोग रहते थे उनका ये फॉर्म है और ये वेरिफिकेशन इस तरह से हो रहा है कि असम प्रांत के श्रमिक के परिवार का सत्यापन, क्योंकि ये जितने लोग हैं ये सब यही बता रहे हैं कि असम के रहने वाले हैं। तो इन सब के आधार कार्ड इस तरह से लिए जा रहे हैं और 100 के आसपास इनके पास फॉर्म है जिनका वेरिफिकेशन हो रहा है। अब कुछ लोग भी हैं यहाँ पे जो रहते हैं। आपका क्या नाम है? शोहा अली। कहाँ के हैं? असम को। असम के हैं। तो ये जो कहा जा रहा है कि आप लोग बांग्लादेश से आए हैं? नहीं, ये देखिए हम लोग के हर सारा प्रूफ असम की है। वोटर आई कार्ड है, आधार कार्ड है, NRC है, तो उसके बाद क्या कहते हैं रेशन कार्ड है, हर चीज से असम का है। अच्छा जी। तो आपको जैसे आपके साथ इतने सारे लोग, कुछ पता है कि कोई बांग्लादेशी भी था, रोहिंग्या था उसमें? नहीं, यहाँ तो हम लोग यहाँ स्टॉप का है सब। अच्छा। हम नगर निगम में काम करते, वहाँ मेरा NRC जमा हो गया। जी। आपका क्या नाम है? मानिक जानिसा। आप कहाँ की हैं? बस वही के, ये मेरा देवर है, एक ही घर का। अच्छा, तो ये फॉर्म भर दिया आपने? हाँ, सब जमा हो गए। तो ये जो कहा जा रहा है कि घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, तो आप? नहीं जी, सब प्रूफ हमारा जमा हो गया तो कैसे हम लोग बांग्लादेश से हो सकता है? तो हमारा कागज देख लीजिए, कागज में चेक कर लीजिए, सब प्रूफ हमारा जमा ही है। तब भी कह रहे बांग्लादेशी, ये कौन सा बात है? कागज हम लोग कहाँ से बनाया है? अगर बांग्लादेशी होता है तो कागज हम लोग कैसे बनाएंगे? देश के नागरिक हम लोग कैसे है? इंडिया के कैसे हम लोग इंडिया में रह सकते? ये बताइए। ये तो कोई नहीं बताता है हम लोग को। तो जैसे अब ये यहाँ खाली करा रहे हैं तो आप लोग कहाँ जा रहे हैं फिर? अभी हम लोग काहे के लिए खाली करेंगे? हम लोग यहाँ पे जलनगर पे काम करते हैं, बस यही रहेंगे। खाली क्यों कराएंगे? सब प्रूफ हमारा जमा है, क्यों खाली कराएंगे? एक आदमी का कमाई से हम लोग चलता नहीं है। बच्चे को पढ़ा रही है तो खर्चा पानी 10,000 रुपये तनख्वाह में खर्चा हो जाता है। बच्चे को पढ़ाने में खर्चा भी है, तो दोनों मियाँ बीवी मिल के कमाई करके बच्चे को पढ़ा रहे, चल रहे, तो काहे के लिए भाग जाए? कमाई करके खा रहे हम लोग।